Hello, Namaskar and welcome to the Sankalp classes. This is Assistant Professor Sankarsh Shivahar. स्वागत है आपका। ये वीडियो किसके लिए? फर्स्ट ग्रेड के भी मेरे जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको ये बताने वाला हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। स्कूल व्याख्याता 2025 पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता सर, क्या करें? ये एक की नहीं, सभी की, हम सब की ये समस्या है। जो भी बच्चा, जो भी अभ्यर्थी तैयारी करता है उसके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है जब भी अच्छी तैयारी हो, और खासकर कब, जब एग्जाम बहुत नजदीक हो, 1 महीना या 25-30 दिन बचे हो, तब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर दिन भर पढ़ते हैं, है ना, पूरा पढ़ते हैं, सारे फैक्ट्स रखते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन याद नहीं रहता है। और जब भी पढ़ के वापस सोचते हैं तो कुछ भी याद नहीं है ना, या टेस्ट देने जा रहे हैं या फिर कोई पूछ लेता है अचानक तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। इस समस्या का कोई समाधान बताइए। देखिए, मैंने ग्रेड सेकंड भी दिया है, ग्रेड थर्ड भी दिया है, आरएस मेंस भी लिखा है, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर अभी लगा हूं 22वीं रैंक के साथ में। तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मेरा एक्सपीरियंस या मैं अनुभव है, वो मैं आपके साथ एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते शेयर करूंगा। आपको सही लगे तो उसको जरूर चीजिए, क्योंकि एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है। समझने का प्रयास करते हैं क्या समस्या है सर, याद क्यों नहीं रहता है। इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, ये सार्वभौमिक समस्या है ना, सबको याद नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि किसी को याद, कुछ लोगों को ज्यादा रहता है। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कई सालों से, बहुत सालों से ज्यादा तैयारी कर रहा हो, एक ही टॉपिक को कई बार पढ़ लिया हो, तो अलग पॉइंट है। बाकी सबके साथ होता है, जब भी एग्जाम नजदीक आता है हमारा दिमाग क्या, सब कुछ कलेक्ट करने। हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हमारे साथ समस्या क्या हो रही है, अभी हम सब कुछ कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, पूरा का पूरा सब कुछ समेटने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में क्या होता है सर, तो इस कोशिश में हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमें कुछ चीजें याद रह जाती, कुछ चीजें हम क्या होते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। इसलिए आप ये कभी नहीं सोचें कि सिर्फ मैं भूलता हूं, नहीं, हम सब जितने भी, क्योंकि ह्यूमन माइंड की एक कैपेसिटी होती है, मनुष्य के दिमाग की एक कैपेसिटी होती है, उस क्षमता से बाहर याद नहीं रखा जा सकता डाटा। इस वजह से ये एक सार्वभौमिक समस्या है। इसको एक समस्या नहीं समझे, इसको समझे कि जब भी आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, जब भी आप अच्छी तैयारी में हो, तब ये चीजें आपके समक्ष आएगी। थोड़ा बहुत तो भूलना आएगा। इसका और क्या कारण हो सकता है सर, क्या सब कुछ याद रखा जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। जितना हमारा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, पेपर फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर के बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती, बहुत सारे आपने बुक से निकले होंगे, नोट्स बनाए होंगे, क्या सब कुछ याद रखा जा सकता है? अगर ऐसा होता ना दोस्तों, तो दुनिया के अंदर गूगल की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया के अंदर इतनी लाइब्रेरीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी बुक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सब कुछ याद नहीं रखा जा सकता है। क्या याद रखें सर? दो चीजें आप यहां से समझ के जाइएगा। एक, हमारा जो एग्जाम है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है फैक्ट्स, ठीक है, और एक हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कॉन्सेप्ट। दोनों को ध्यान से समझने की क्या है, कोशिश करते हैं। एक तो हमारे एग्जाम में फैक्ट्स पूछे जाते हैं, हमारा 60 से 70% जो पेपर आता है वो फैक्ट्स पे आता है। फैक्ट्स का क्या मामला है सर? फैक्ट्स में ऐसा होता है कि जैसे डेट्स हो गई, ठीक है, कोई तारीख पूछी जाएगी, आपको कोई वर्ष पूछ लेंगे, है ना, व्यक्ति का नाम पूछ लेंगे, बुक्स पूछते हैं, है ना, खासकर बुक्स पूछते हैं कि कौन सी किताब से आया, तथ्य पूछ लिया, स्टेटमेंट, है ना। कई बार के हमारे जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें तो बहुत सारे क्या पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट में भी स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। इनका क्या करें, इनको रटना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा इसका कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी याद करने का, इनको तो सब कुछ याद रखा जा सकता है? नहीं सर। तो क्या करें, इसको पहली बात तो रटो, अगर सीधे रटे जा रहे हैं आपसे तो। दूसरी बात क्या कर सकते हैं सर, छोटे छोटे उसके ट्रिक्स बनाओ। ट्रिक्स का मतलब है, सारा स्टेटमेंट अपने को कभी भी याद नहीं रह सकता, उस स्टेटमेंट के अंदर कोई छोटा पॉइंट है और जिस व्यक्ति ने कहा उससे कैसे रिलेट किया जा सकता है, किसी कहानी के माध्यम से, किसी स्टोरी के माध्यम से, या उस वर्ड के साथ खेलो। अगर अजीब सा वर्ड है तो उस वर्ड के साथ खेल करके अपनी निजी जीवन से, है ना, आपके निजी जीवन का जो अनुभव, वहां अगर वो वर्ड अजीब सा आता है, आपको लगे कि हमारी राजस्थानी भाषा में वो शब्द और अंग्रेजी में वो कुछ बनता है उसका, ऐसे करके आप जोड़िए उसको, उस शब्द को जोड़िए, एक कहानी बनाइए। तो जैसे ही आपके सामने पेपर में आएगा, आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहां तो ये तो याद करने पड़ेंगे, है ना। सब कुछ याद नहीं रखा जा सकता, लेकिन फैक्ट्स हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको फैक्ट्स याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ये किताब किस वर्ष में आई, इन किताबों का वर्ष क्रम जमाओ, ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है, या तो आपने इसको ट्रिक के माध्यम से याद किया है, या किसी न किसी जरिए आपने याद किया, तो वहां से याद होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है सर? दूसरी चीज होती है कॉन्सेप्ट। ये कहां से आता है? ये आता है, अच्छी बुक्स आपने पढ़ी है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है,
अच्छे टीचर से अगर आपने पढ़ाई की है ना। कौन क्लियर कर सकता है? ये चीज क्लियर कर सकता है एक अच्छा टीचर और एक अच्छी बुक। अगर आपने कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, मार्क्सवाद और पूंजीवाद में क्या अंतर है? अब ये कोई तथ्य नहीं है ना। फैक्ट ये होता है कि मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब लिखी, ये तो फैक्ट है, लेकिन उसमें अंतर क्या है, दोनों के अंदर अंतर क्या है? तो पूंजीवाद क्या करता है, आपके पूंजीवाद धन का जो संकेंद्रण है उसका तो समर्थन करता है, लेकिन आपके किसकी शक्ति के संकेंद्रण का विरोध करता है। साम्यवाद क्या करता है? धन के संकेंद्रण का विरोध करता है, लेकिन शक्ति के संकेंद्रण का समर्थन करता है। तो ये चीजें कहां से आएगी? या तो अच्छी बुक से, या फिर आपके कहां से किसी अच्छे टीचर से पढ़ा हो तब आपने। ये कैसे करें सर? अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम में आपके 1 महीना बचा है ना, 1 महीने में जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना था हो चुका, नहीं हुआ है तो अभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठोगे तो आपके सवाल तो कॉन्सेप्ट पे कम आते हैं, तथ्य पे क्या आते हैं? ज्यादा आते हैं। तो लास्ट टाइम में आप क्या करें, इंपोर्टेंट डेट्स, ईयर्स, स्टेटमेंट्स, ठीक है, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, है ना। अब मेरे बहुत सारे साथी सर हमने शॉर्ट नोट्स बनाए ही नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं बनाए। हमने तो क्या किया, बुक से पढ़ा है और बुक्स के ऊपर हमने कहीं लिखा है, तो वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं। जब दोबारा आप पढ़ने जाए ना तो वो जो बुक के ऊपर जहां आपने हाईलाइट किया या शॉर्ट में लिखा उनको पढ़ के जाइए, ऐसे नहीं दोबारा पूरी किताब पढ़ रहे हो। ये अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैटर को छोटा करना है। और मैटर में भी कौन सा, आपको मार्क्सवाद ये समझ में आ चुका है, कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि प्लेटो का फिलोसोफर किंग क्या है, आ चुका है तो आ चुका है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो बाद की बात है, जब हम आगे बढ़ेंगे तब उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। अब क्या है कि फिलोसोफर किंग के बारे में कोई फैक्चुअल का बात है कि नहीं, प्लेटो की कोई बुक है उसके बारे में, है ना, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका कब बनी, उसका क्या है। तो इस तरह से जितना भी हमारा सिलेबस है उसके अंदर जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको आप शॉर्ट नोट्स के माध्यम से या फिर बार बार रिपीट करके क्या कीजिए, पढ़िए। ये रिपीटेशन का गेम है, ये तो याद करना पड़ेगा। ये चीज अच्छे टीचर से, अच्छे बुक से अगर आपने पहले पढ़ा है तो हो चुका है, नहीं हुआ है तो आप फर्स्ट ग्रेड लगने के बाद करना, है ना, या फिर जब भी आपको मौका मिले बाद में, एग्जाम होने के बाद में, ये चीजें बाद में की जा सकती है। तो क्या सारे से आपने हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज देखे होंगे या फिर यूपीएससी के इंटरव्यूज देखते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता, नॉर्मल सा क्वेश्चन उन्हें नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वो बहुत अच्छा तरीके से क्लियर करते हैं। तो फैक्ट याद रहना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। ये बात आपको ध्यान रख सकते हैं। अगली है ह्यूमन माइंड को। अब ये बात समझ जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भूलते क्यों हैं और भूलने का कारण क्या है। हमारा माइंड होता है ना, कॉन्शियस माइंड 3 तरह से काम करता है। ये साइकोलॉजी में आप पढ़ते होंगे ना, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, है ना। अनकॉन्शियस मतलब जब आप पूरी गहरी नींद में होते हैं ना तब हम अनकॉन्शियस होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमने सांस ली है कि नहीं ली है, ठीक है। ये अनकॉन्शियस माइंड का काम है। कॉन्शियस माइंड कौन सा है, अभी आप मुझे जो सुन रहे हो ना, ये कॉन्शियस माइंड का काम है। क्या मैं एक एक वर्ड मैंने जो बताया क्या सारा आपको याद रहेगा? नहीं, सारा याद नहीं रहेगा। मैन चीजें के सर ने क्या बोला वो याद रह जाएगा। तो जब तक आप जागृत अवस्था में हो, जागृत अवस्था में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो क्या है, कॉन्शियस। अब जब से हम जगे हुए रहते हैं, सोते नहीं, तब तक हमारे ये कॉन्शियस माइंड चलता रहता है। हर सेकंड कोई ना कोई डाटा आ रहा है। जब हर सेकंड कोई ना कोई बात और डाटा हमारे दिमाग में आ रहा है तो सारा दिमाग रख नहीं सकता है, तो बहुत सारी चीजें दिमाग क्या करता है, कहां डिलीवर कर देता है, उन चीजों को वो सबकॉन्शियस माइंड में डिलीवर कर देता है। शर्त यह है कि आपने उस चीज को बहुत ही शिद्दत से पढ़ा हो, है ना, बहुत ही मन लगा के पूरे मन से पढ़ाओ, तो वो आपके भूले नहीं है आप, ठीक है, वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में गई है। अब आपके अपने पेपर कैसा है सर, सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? अपने जो पेपर आता है ना वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ सर, सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव में 10वीं 12वीं आरएएस मेंस में लिखने पड़ते हैं, यहां लिखना नहीं है, यहां लिखा हुआ आएगा। आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर उत्तर लिखा पड़ा है, आपके सामने उत्तर पड़ा है, आपको क्या करना है, उस उत्तर को निकालना है, किस में से, आपके ऑप्शंस में से निकालना है। इसलिए जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। अब आप कहेंगे ऐसा कर, आप सोच के देखो, कई बार हम किसी और एग्जाम के लिए पढ़ते हैं और वो फैक्ट अपने को याद हो गया, ठीक है, या वो कॉन्सेप्ट अपने को याद है, वही अगर नेक्स्ट एग्जाम में देने जाते हैं वो वहां काम आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, बहुत साल पहले पढ़ी हुई चीज भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके चेतन में क्या है, बैठी है, और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा वो चीज बाहर आ जाएगी। इसलिए भूलने वाली बात को इतना ज्यादा आप सीरियसली नहीं, आप ये सोचें कि जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूं कहीं ना कहीं है, जैसी वो फैक्चुअल चीज पेपर में सामने आएगी मुझे क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। इसलिए सब कुछ याद रखा भी नहीं जा सकता, ये अपने को समझना पड़ेगा। अब एक और क्या कारण है सर इतनी टेंशन होने का, एक और टेंशन होने का सबसे बड़ा कारण है आरपीएससी का पैटर्न। कैसे पूछती है सर, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछती है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछती है, फैक्चुअल, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्या पूछा जाता है, डाटा। अगर नॉर्मल चीज भी पूछ लेना तो समझ में आता है
क्या करती है आरपीएससी, क्या करती है करंट को ध्यान में रखते हुए, और जो कुछ भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह दे रखी है उनको करंट से जोड़ के क्वेश्चन पूछ लेती है। अब इतना सारा इकट्ठा करना नोट्स के अंदर बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। तो सर इसके लिए क्या करें? एक तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है वो है आपके नियमित करंट से जुड़े रहना, है ना। वो अगर आप पहले नहीं कर रहे थे तो ये सारी चीजें रातों रात आपके नहीं आएगी। ये चीजें रातों रात की बात नहीं है, ये दोस्तों अभ्यास का काम है। जब हम अभ्यास अच्छा कर लेते हैं ना तब हमें आरपीएससी का पैटर्न। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से निकाले तो आपको आरपीएससी का पैटर्न है, यानी रोज की आदत में। रोज की आदत में कैसे? जब आप तैयारी कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे, अगर आपने पैटर्न देखा था, कौन सा पैटर्न? आरपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका अगर आपने देखा था, अब वो तरीका देखा तो उससे क्या हुआ, आपको पता चलने लगा कि कौन सा नोट्स में फैक्ट डालना है, कौन सा फैक्ट्स नहीं डालना है। वो पहले करना था, अब नहीं हुआ है तो सर अभी क्या करें? तो अपने को अभी जो भी हमारे पास जितना डाटा है, जितना आपके पास नोट्स में है, वो आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जो बच गया, अब बच गया तो वो अपने अभी अपन उतना ला नहीं सकते, इस कारण चलो 2-4 क्वेश्चंस क्या होंगे, छूट जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि जो आरपीएससी का पैटर्न अगर आपने समझ लिया है तो ये भूलने वाली चीज कम रहती है। आगे से जब भी आप तैयारी करें तो हमेशा ध्यान रखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बना करके ही जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति क्या है, कौन से चैप्टर से, कौन से भाग से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग, है ना। अभी भी अगर आप देख रहे हैं ना प्रीवियस ईयर, तो थोड़ा देखते रहिए कि आपको यूएनओ से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, या फिर किसी और संस्था से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपके करंट से पूछा जाता है उसको कहीं से देख लेने की कोशिश कीजिए, कोई क्लास चल रही हो किसी की, वो देख लो लास्ट में, है ना, किसी ने शॉर्ट नोट्स बनाए वो देख लो। बाकी आपको इतना भागना नहीं है कि पूरा चैप्टर लेके बैठ जाओ फिर नए सिरे से करते, नहीं, इतना टाइम नहीं बचा, ठीक है। तो आरपीएससी के पैटर्न भी ऐसा है कि अपने को फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ती है। दिन भर आप जब इतना सारा पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट में अपने को क्या करना है, सारे सब्जेक्ट करना है सर, थिंकर भी पढ़ना है, कंपैरेटिव पढ़ना है ना, थ्योरी भी पढ़ना है, आईआर भी पढ़ना है, सब दिन भर एक ही किताब पे नोट्स पे बैठ के सारा दिन अंदर डाले ही जा रहे हैं, तो दिमाग तो भाई सीमा है, उसकी एक क्षमता है और वो बम बन जाता है। इसलिए वो सब कुछ भरा भागे भारी भारी सा लगता है कि याद ही नहीं है, कुछ याद है लेकिन आप बहुत ही ज्यादा, है ना। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को, अगर बोरी भर अनाज है उसको कट्टे में भरोगे तो क्या होगा, कट्टा फट जाएगा, है ना। वैसे वैसे अपने दिमाग की कैपेसिटी है, उसके अंदर आप इतना डाटा डालोगे ना दिन भर तो याद नहीं रहेगा। इसलिए हम क्या करें सर, आप ध्यान रखें पढ़ाई पे एक चीज ध्यान रखें, अभी भी पढ़ रहे हो ना, रट रहे हो ना, तो भी रटने की भी एक सीमा रखें। क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दें। क्वालिटी का मतलब और क्वांटिटी में थोड़ा सा समझना है ना। क्वांटिटी क्या है, मात्रा और गुणवत्ता, है ना। गुणवत्ता पे ध्यान दें। गुणवत्ता पे सर कैसे? गुणवत्ता का मतलब होता है कि आपको ये कोशिश करनी है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना वो अच्छे से याद हो, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से, दोबारा कोई पूछे तो भी आपको याद हो, है ना। और आपको एक संतुष्टि होनी चाहिए। कई बार हम 1 घंटा पढ़ते हैं लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता है ना, और कई बार हम 5 मिनट पूरे मन से पढ़ते हैं, कोई बुला भी लेता है बाहर से याद नहीं रहता है। इसलिए आपने दिन भर में कितने नोट्स निकाले वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने दिन भर में जितने नोट्स निकाले, जितने फैक्ट्स याद किए, वो आपको पता होने चाहिए कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रखे और इनको मुझे एक बार वापस देखना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा। तो इस लेवल पर पढ़े, ऐसे नहीं घास नहीं काटनी है, सीधे सीधे पढ़े जा रहे। मैंने 5 बार रिपीट कर लिया, आपने 5 बार रिपीट कर लिया, वो मात्रा है, वो संख्या है, वो, लेकिन उसमें से याद कितना हुआ, उसमें से क्लियर कितना हुआ वो नहीं है ना। जैसे कोटिले पढ़ लिया, कोटिले आपके पूरा क्लियर होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि भाई कोटिले पढ़ लिया, घास काट के आगे 2-4 फैक्ट्स याद है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। क्वालिटी ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है किसकी तुलना में, क्वांटिटी की तुलना में, ठीक है। हाउ टू हैंडल ऑल दिस, सर इसका करें क्या, है ना। अब आपने सब कुछ तो बता दिया कैसे ऐसे होता है और सबके साथ होता है, इसका करें क्या? सबसे पहली चीज दैट इज प्रॉपर स्लीप, नींद पूरी लें आप, नींद पूरी लें। अब हो क्या रहा है, लास्ट में नींद आ नहीं रही है ना, आप 4 से 5-6 घंटे सो रहे हो, कम से कम 7 घंटे सोइए, है ना, कम से कम आपको 7 घंटे। और वो भी कैसे? 2 तरह के लोग हैं सर, कुछ लोग रात को लेट पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ लोग रात को सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। अगर आपको रात को थोड़ा लेट पढ़ने की आदत है या सुबह जल्दी उठने की आदत है तो एक काम करें, सुबह जब आप जल्दी उठते हैं तो दोपहर में आधे घंटे की नैप ले लें। नैप लेनी है कुंभकर्ण की तरह, 3 घंटे सो नहीं जाना है, ठीक है, छोटी सी झपकी ले लें। और झपकी भी कैसी सर, वहीं टेबल पे, जिस टेबल पे पढ़ रहा हूं वहीं पे आधा घंटा। मैं जब भी तैयारी करता था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मुझे जब भी नींद आती थी मैं उसी टेबल पे सो जाता था। दूसरी बात है, आपके पढ़ने की टेबल और सोने का जो बेड है वो दूर दूर होना चाहिए। ऐसे नहीं जहां बैठे हो वहीं उसी बेड पे पढ़ रहे हो, नहीं, आप सो जाओगे, नींद आ जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें जहां पे भी पढ़ रहे हो ना वहीं पर 15 मिनट 20 मिनट एक फ्रेशनेस आ जाएगी। जैसे आपने सुबह 7 बजे बैठे, ठीक है, और 10 11 12 बजे तक आपने बढ़िया शीटिंग लगाई, बढ़िया पढ़ाई की, पूरा दिमाग किससे भर गया, अभी फैक्ट से भर गया, याद नहीं हो रहा है, घूम रहा है इधर उधर, क्या करें,
उसी टेबल पे आराम से वहीं सो लें, या फिर थोड़ा घूम फिर के बाहर वापस आ जाएं, ठीक है। चाय पीते तो चाय पी लीजिए, ठंडा पीते तो ठंडा पी लीजिए, ठीक है। जो भी आपको लगे, जूस पीते तो जूस पी लीजिए, ठीक है। किसी से बात कर लीजिए, बस वहीं पे रिलैक्स होकर वापस क्या हो जाइए, बैठ जाइए। उसी जगह आप 15 मिनट नींद लेके जागे ना, आपको लगेगा कि मैं पूरी रात सो के आया हूं, है ना। कई बार अपन पूरी रात सोते हैं लेकिन इधर उधर हिलते रहते, नींद नहीं आती, और एक 15 मिनट की नींद अपन को सुकून दे जाती है। ये जो नैप होती है ना, मैजिकल नैप, ये एग्जाम की तैयारी के दौरान बहुत ही जरूरी है। जब एग्जाम दिमाग बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, तब आप थोड़ी सी नैप लीजिए, और आदत डालिए खाना और नींद थोड़ी थोड़ी थोड़ी, मतलब टुकड़ों में लीजिए। दिन में, है ना, रात में भी लेते हो, टुकड़ों में लीजिए। और रात को तो 5-6 घंटे कंटिन्यूस हो जाइए। दिन में 2 बार, 1 बार आप 15-15 मिनट की क्या ले सकते हैं, नैप ले सकते हैं। इससे हमारा दिमाग थकता नहीं है और फैक्ट्स अच्छे से पकड़ पाता नहीं। तो दिन भर आप फैक्ट्स घुसेने की कोशिश करोगे ना, नहीं रहेंगे दिमाग में, ठीक है। एक तो प्रॉपर स्लीप लेनी है आपको। दूसरी बात, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन, यही सबसे बड़ा कारण है आपके मेरे सबके भूलने का, सबसे बड़ा भूलने का सबसे बड़ा कारण, भूलने का सबसे बड़ा कारण। आप जानते हैं दोस्तों, 2024 में आपने पढ़ा होगा कि एक शब्द आया, ब्रेन रॉट। हम सबका दिमाग है ना, वो सड़ चुका है, ब्रेन रॉट हो चुका है। क्या होता है सर इसमें? ब्रेन रॉट के अंदर हमारे दिमाग में जो क्षमता है याद करने की, वो कम हो रही। क्यों? क्योंकि अभी अपन क्या करें पता है आपको, अपन दिमाग को इंसेंटिव दे रहे हैं। क्या इंसेंटिव दे रहे हैं? कि आधा घंटा पढ़ूंगा, 15 मिनट रील देखूंगा, या 5 मिनट रील्स देखूंगा। आधा घंटा घंटा भर पढ़ते हैं, 5 मिनट आप क्या खोलते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम खोलते हैं, वहां आप 1 घंटा लगा देते हैं। फिर क्या होता है, जो शेड्यूल था, जितना याद करना था, वो क्या नहीं होता है, याद नहीं होता है, वो पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। फिर अपने को रिग्रेट फील होता है, और रिग्रेट फील होने पर क्या होता है, बुरा लगता है, खुद को गालियां देते हो, अरे कटे पढ़ाई को नहीं, मैं फेल हो जाऊं, ये हो जाऊं। फिर नेगेटिविटी भर जाती है, फिर आपको याद नहीं होता, फिर आपका मैटर आपसे इकट्ठा नहीं होता। इसलिए दिन का जो आपने टारगेट बनाया है, उस टारगेट के अंदर मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। पहली बात, सुबह उठते ही मोबाइल फोन कभी भी चेक नहीं करे, कभी भी सुबह उठते ही मोबाइल फोन नहीं खोलना है। दुनिया भर की जितनी भी फालतू की बातें हैं वो आपके दिमाग में आएगी, सारा का सारा दिन का पूरा रिदम बिगड़ जाएगा, है ना। कहते हैं ना, दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, अगर शुरुआत अच्छी तो पूरा दिन अच्छा जाता है। इसलिए सुबह उठते ही कभी मोबाइल फोन नहीं खोलें, और जहां तक हो सके मोबाइल फोन अपने पास रखे ही नहीं, या रखते हो तो उसको दिन में 12 बजे से पहले कतई नहीं खोलें। भले ही कितना इंपॉर्टेंट इमरजेंसी आ जाए, भले ही एग्जाम कैंसिल हो गया हो, है ना, भले ही कुछ भी हो गया हो। इसलिए एक बात का जरूर ध्यान रखना है आपको कि आप मोबाइल फोन को सुबह उठते ही सोशल मीडिया साइट्स पर नहीं जाओगे। अगर जरूरत भी पड़ रही है तो सोशल मीडिया साइट्स को बहुत तरीके हैं, आप गूगल क्रोम में चला लीजिए, एप्स को कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए एप्स वगैरह को उड़ा दीजिए, ठीक है। थोड़ा डिस्कनेक्ट होइए, है ना, किससे? सोशल मीडिया से। अगर इसको आजकल क्या हो गया, आपके क्या हो गया, टेक्निकल डिटॉक्स आता है। टेक्निक मतलब आपको वर्त लेना चाहिए इन चीजों से। कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल फोन सोशल मीडिया के 1 दिन रखते हैं कि उसने पूरा दिन यूज नहीं। आप ऐसा करो, 1 महीने तक यूज मत करो, ठीक है। क्योंकि वहां पर मेरे जैसे लोग भी आपको बात बताने आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको बात बताएंगे। इसलिए ब्रेन रॉट सबसे बड़ी कमी है, और अगर आपकी आदत बन चुकी है तो आप भैया समझना आपकी बहुत ही बड़ी हालत खराब होने वाली है। क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी विकसित हो गई है, कुछ भी याद रहने वाला नहीं है। आपको छोटी छोटी चीजें रीलों में याद रहेगी, और पढ़ना और ये जो एग्जाम निकालना है ना, इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टुकड़ों में नहीं सोचना है, पूरा संपूर्ण सोचना है ना। गेस्टोल्टवाद कहता है ना, उसकी तरह संपूर्ण में सोच पाओगे तभी ये एग्जाम निकल पाओगे। क्योंकि एक ही सवाल के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स और कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको इससे दूर रहना है। जहां तक हो सके सोशल मीडिया और मोबाइल फोन को 1 महीने के लिए आप मिनिमम कर दीजिए। मिनिमम मतलब जितना कम से कम क्या कर सकते हो उतना करो, नहीं तो भाई ब्रेन रॉट आपको क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। अगली बात, ये सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक बताता हूं मैं आपको, चिंतन और मनन, ठीक है। दिन भर पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। अब आपने दिन भर पढ़ाई की, ठीक है, अब थक गए हो, अब शाम के समय भोजन कर लिया, अब सीधा तो बैठ नहीं सकते क्योंकि टेबल पे बैठोगे जोर भी आता है। अब बाहर घूमने जाओ, जहां पे भी जगह मिले ना आप घूमो। एक मोबाइल फोन लेके नहीं जाना है, एक ये हेडफोन वगैरह लेके नहीं जाने, है ना, ईयरफोन वगैरह लेने। क्या करें सर, आप घूमो और दिन भर जो कुछ भी पढ़ा ना उसको क्रम वाइज याद करो, है ना। चलते चलते प्लेटो ने क्या कहा, या फिर किसी और ने क्या, आपने आज दिन भर जो भी पढ़ा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट आर्टिकल्स हो गए। अब आर्टिकल्स आपने क्या किया, भाग 3 पढ़ा, ठीक है, मौलिक अधिकार पढ़ा, अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 आपने एक बार देख लिए बाहर जाते वक्त। अब आप क्या करो, 12 से शुरू करो। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है, 3 अक्षर क्या है, अनुच्छेद 13 के अंदर कौन कौन से शब्द लिखे, अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है ना, अनुच्छेद 15 में जाति, लिंग, वो धर्म, है ना, वो कौन कौन से शब्द लिखे, उनको क्रम भाई चलते रहो, मनन करते रहो, है ना। मनन सबसे बड़ी चीज है। चिंतन और मनन जो पढ़ा है ना, उसको आपने अगर रिवाइज नहीं किया है, किसमें, दिमाग में कैसे, चलते फिरते हर टाइम 24 घंटे पढ़ाई चलनी चाहिए, है ना। टॉयलेट जा रहे हो उसके बारे में सोचो जो अभी पढ़ के गए हो, है ना। खाना खा रहे हो तो मोबाइल फोन पे किसी को देखो मत, बल्कि क्या करो, आप
उसके बारे में सोचो क्या लिखा हुआ है ना। जैसे करंट है, मैं करंट कैसे पढ़ता था, खाना खाते वक्त क्रोनोलॉजी को इधर उधर देख लेता था। आप भी ऐसे ही चलते फिरते वक्त, उड़ते वक्त, बैठते वक्त, और आर्टिकल्स वगैरह ये होता है ना, स्टेटमेंट वगैरह कॉपी में किसी एक पेज पे लिख के सामने दीवार पे चिपका दो, और बैठे बैठे जब भी आप रिलैक्स होना चाहते हो कुर्सी पर ऐसे, तब सामने बैठे बैठे उसको रटो, उसको दिमाग में याद रखो। यही तरीका है, 24 घंटे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को दिमाग में रखना होगा। बीच में थोड़ा सा वॉच भी, अगर आप फोन वगैरह या किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन, घर वालों से लड़ाई है ना, ऐसे चीजों से दूर रहिए, किसी भी प्रकार की बहस से, किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस से दूर रहिए, है ना। घर से मम्मी का फोन आता है, कोई बात आती है, तो उसको आप हल्के में लेके स्किप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 1 महीना स्किप करना है ना, बाद में आप आराम से उस चीज पे बहस कर सकते हो। कोई छोटी सी घर पे चीज हुई, आपने उसको बहुत ही ज्यादा बड़ा बना दिया, आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, इतना नहीं करना, इतना टाइम भी नहीं अपने पास में। इसलिए ऐसी चीजों से बचते हुए आप दिन भर, आपका दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में तैयारी 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 चलना चाहिए। रात को सो भी रहे हो ना, तो जो भी पढ़ के सोए उसको सोते वक्त ध्यान में रख के जाओ, तो रात को भी वो आपके दिमाग में चीजें, फैक्चुअल चीजें आएगी। सीरियस तैयारी करेगा ना, उसको रात को भी क्या होता है, दिमाग में आता है। अभी भी मैं जब भी मैं रहता हूँ वहां, मेरे दिमाग में क्या होता है, वो चीजें चलती रहती है। मुझे क्लास लेना है, क्लास में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन सा फैक्ट याद रखना है, ठीक है। तो तैयारी के दौरान ये चीजें बहुत ही जारी है कि 24 घंटे आपका दिमाग उसी मोड में होना चाहिए, उसी चीज में होना चाहिए, तो चीजें बहुत ही ज्यादा तरीके से पकड़ पाएंगे। अदरवाइज आधी याद रहेगी, आधी याद नहीं रहेगी, और आप क्या हो जाएंगे। इसलिए चिंतन और मनन, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको क्या करवा सकता है, सिलेक्शन करवाना। दूसरी सर, तुलना नहीं करनी है। तुलना किससे नहीं करनी है, जो भी आपका दोस्त है वो ज्यादा पढ़ रहा है, ऐसा पढ़ रहा है। देखिए पेपर आरपीएससी का ना तो आपने देखा ना उसने देखा है, ज्यादा पढ़ रहा है उसका पैमाना क्या है, वो आपकी नजर से ज्यादा पढ़ रहा है ना। हर चीज का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप किस नजर से, किस एंगल से चीज को देख रहे हैं। जिस एंगल से आप देख रहे हैं तो आरपीएससी वहां एंगल लगेगा नहीं लगेगा, आप सोच के देखो। हो सकता है वो ज्यादा पढ़ रहा है तो भी आरपीएससी के अकॉर्डिंग है कि नहीं ये चीजें। इसलिए कभी भी किसी से भी क्या नहीं करें, तुलना नहीं करें। आप अपना कार्य करते रहें, है ना, कर्म करते रहें, अकर्मण्यता नहीं रहे, है ना। कृष्ण भगवान कहते हैं ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलेतु भूर्माते संगोस्तव कर्म। यू हैव टू डू योर ड्यूटी, यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट द रिजल्ट, है ना। आप अपना कार्य करते रहिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। रिजल्ट ऑलरेडी रिटर्न है, या फिर जैसी आपने मेहनत की, जैसा आपने कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, है ना। तो आप अकर्मण्य तो बिल्कुल भी नहीं। अकर्मण्य मतलब दिन भर बैठे हो, कब आए 26 तारीख, कब एग्जाम दे दें, फ्री हो जाए। इससे फ्री होके क्या हासिल कर लोगे, है ना। इससे अच्छा है 4 अक्षर अच्छे से करो, इसमें नहीं तो अगली में जरूर जरूर होगा, है ना। इसलिए अकर्मण्य बिल्कुल भी नहीं रहना है, कंपैरिजन तो कतई ही नहीं करना है। इसलिए मैं गांव में रह के तैयारी करता था, कभी मैं शहर नहीं आया, लाइब्रेरीज में नहीं आया, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, मैं कभी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कंपैरिजन है, यहाँ बहुत ही ज्यादा टॉक्सिसिटी है। टॉक्सिसिटी मतलब बहुत ज्यादा गॉसिप होता है, बातें होती है एक दूसरे के बारे में, ये इतना पढ़ता है, इसको इतना आता है, उसको इतना आता है। गांव में रहो, कोई इतना नहीं आता है ना। मेरे पास कोई तैयारी नहीं करता था असिस्टेंट प्रोफेसर, वो तुलना करेगा ही क्या। इसलिए आप तुलना से और अकर्मण्यता से बचें, कर्म करते रहें। जो पढ़ लिखा हुआ है आपके समक्ष, जो आपके आया है उसको पढ़ते रहें, और आपके जिस तरीके से मैंने चीजें पीछे बताई पैटर्न के अनुसार आप क्या करते रहें, पढ़ते रहें। चलिए अब अंतिम बात पे आते हैं, काफी लंबा हो जाएगा। मैं एक चीज में विश्वास करता हूं, मैनिफेस्ट इट, चेज इट एंड डू इट, है ना। जो बनना चाहते हो उसके बारे में हर रोज हर सेकंड सोचिए, ठीक है। चेज इट, पीछे पड़ जाइए, हाथ धो के पीछे, उसके पीछे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, पढ़िए, बुक्स लानी पड़ी लाइए, है ना, पेपर निकालना पड़ा लाइए, डू इट, उसको करके दुनिया को दिखा दीजिए, ठीक है। मैं 4 साल में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेड 2 ये सब मैनिफेस्ट, डू इट, चेज इट, डू इट, उसे करके लाया, है ना। पंजाब की टीम को देख लो आप, अभी हाल ही में क्या हुआ, पंजाब की टीम में मैनिफेस्ट किया कि हम फाइनल तक जाए, सॉरी टॉप 4 में आएंगे, और वो टॉप 4 में आ चुके हैं, अब वो फाइनल में भी आ सकते हैं, है ना। तो इस चीज को आप क्या कर दीजिएगा, समझिएगा, योर वे इज द बेस्ट वे, है ना। आपका जो रास्ता है ना वो सबसे बेस्ट रास्ता है, एंड दैट इज द ओनली हाईवे टुवर्ड्स योर सक्सेस। आप अपना रास्ता ढूंढिए। मैंने जो कुछ भी कहा है वो एक सलाह के रूप में ले लीजिए। आपको लगे कि सर आपकी बात ये सही थी, मेरे काम की, मेरे दिमाग के अकॉर्डिंग है, उसको तो ग्रहण कर लीजिए। आपको लगे सर ये बात मुझे ठीक नहीं लगी, मेरा तरीका थोड़ा अलग है, उसको आप एक्सेप्ट मत कीजिए, आप अपना तरीका ढूंढिए। योर वे इज द बेस्ट वे एंड हाईवे, है ना। आपका जो तरीका है ना, सबके पढ़ने का तरीका अलग है, सबके दिमाग का तरीका अलग है, सबके दिमाग की क्षमता भी अलग है, सबके फैक्ट्स और बाकी चीजें समझने की क्षमता भी क्या है, अलग अलग है। एक ही सवाल आप मुझसे पूछो, एक ही सवाल, वही सवाल आपसे पूछा जाए, मैं जो आंसर दूंगा उसमें अंतर होगा, आप जो देंगे या कोई तीसरा व्यक्ति आंसर दें, अंतर होगा, ठीक है। इसलिए आप कभी नहीं सोचे मेरे द्वारा या मेरे जैसे किसी टीचर द्वारा या सेलेक्ट टॉपर्स के द्वारा जो भी आपको सलाह दी जाती है कि सारी की सारी आप पर लागू हो, ये कोई जरूरी नहीं। और मैं कह रहा हूं उसी से ही सिलेक्शन हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। सिलेक्शन होने का सबसे बढ़िया कारण और सबसे कोई अच्छा रास्ता है वो आप खुद हो, और आपके खुद के द्वारा बनाया गया रास्ता है। आप अपना रास्ता बनाइए, आप खुद एक अपनी जर्नी बनाइए, और उसके बाद जो आपको सक्सेस मिलेगी ना, उसका आनंद ही अलग होगा, है ना। इसलिए आप अपना रास्ता बना करके उस पर चलिए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई, और मैं आपसे कहूंगा अकर्मण्य बिल्कुल भी नहीं रहें, तुलना नहीं करें।
मैनिफेस्ट करें, अच्छे से दिन भर चिंतन मनन करें, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड और इस तैयारी के बारे में सोचें, भूल जाएं दुनिया में कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही है, मेरी जिंदगी है तो इसी चीज पे है, इतना कमिटेड होकर के, है ना, हंसना रोना धोना आप भूल जाओ, कुछ भी नहीं, खेलना वेलना थोड़ा बहुत मेला कुचले रह लोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 दिन नहीं हंसोगे खेलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही सेलेक्ट हो जाओगे ना, ध्यान रखना दुनिया की नजरें आपकी तरफ चेंज हो जाएगी, है ना। अभी लोग ऐसे बैठे हैं ऐसे, कब 26 तारीख हो जाए इसकी और कब इसको क्या करें, गालियां दे, इसका डबल में नंबर नहीं आए। आप देखना अगर आप 26 तारीख तक अच्छे से मेहनत करके निकाल भी लोगे ना, सबकी नजर, सबकी दृष्टि, सबकी आपके प्रति सोच, सब कुछ बदल जाएगा, है ना। उसको बदलना है ना तो बैठना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और एकदम से कमिटेड होके खुद के जो खुद के प्रति कठोर होते हुए, है ना, खुद को अनकंफर्टेबल करते हुए, कंफर्ट जोन से बाहर ले जाके अनइजीनेस में रह करके अगर आप तैयारी करेंगे तो जरूर सफल होंगे। अभी भी कुछ नहीं गया, काफी दिन पड़े, ठीक है, आराम से बढ़िया अच्छे तरीके से क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। इस तरह के वीडियोस मैं लाते रहूंगा, जब भी आपको ऐसा वीडियो मिलता है, आपको लगे कि सर कुछ वैल्यूएबल सीखा, तो हमारे संकल्प क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कर दो, बंद कर दो विनोद जी।